हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, यह उनकी बहन का भी घर है। आज तो मेरी सासू माँ का सारा आलस भाग चुका था। वह आज सुबह उठते ही शुरू हो गई थी। पलक बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारे मामा मामी जी आते ही होंगे। जब भी मेरी सासू माँ के पीहर से कोई आने वाला होता है तो उनके स्वर ही बदल जाते हैं। मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी, खाने में क्या क्या बनाऊं। तो वह बोली, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे मामा जी को ज़्यादा चोचले पसंद नहीं आते। एक काम कर, बस दम आलू, मटर पनीर, भरवा भिंडी, रायता, पूरी और हाँ, सूजी का हलवा उन्हें बहुत पसंद है, खूब सारे काजू बादाम डाला हुआ। बस ये सब बना लेना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में पराग, मेरे पति, आए। बोले, मम्मी मैं दुकान पर जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो अभी बता दो, दुकान खोलने के बाद घर का कोई काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मम्मी जी ने कहा, अरे बेटा, कुछ नहीं, वैसे तो तुम्हें पता है तुम्हारे मामा जी कम ही खाते हैं, पर खाली चाय देना तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ऐसा करना, कुछ गुलाब जामुन, समोसे, ढोकला और प्याज की कचौरी, हाँ, और गर्मा गर्म जलेबी भी ले आना, एक कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, बस इतना ही काफ़ी है। सासू माँ की यह सब बातें सुनकर कभी कभी मुझे सासू माँ की बातों पर हंसी आ जाती थी। अभी मेरी शादी को 6 महीने ही हुए थे, इसलिए अपना काम चुपचाप करती रहती थी। इनसे पहले छोटे मामा, 10 दिन पहले छोटी मौसी जी भी आई थी। जब मामा जी और मामी जी आए तो पहले कोल्ड ड्रिंक, फिर चाय नाश्ता, दोपहर को खाना खाकर शाम तक वह चले गए थे। सासू माँ बहुत खुश थी। मैं भी खुश थी कि उन्हें मेरे हाथ का बनाया खाना पसंद आया। कुछ दिनों बाद मेरा छोटा भाई और बहन का फ़ोन आया कि दीदी, आपकी बहुत याद आ रही है, आपसे मिलने आ जाए क्या। तो मैंने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, जब मन करे तब आ जाया करो। तो वह बोले, ठीक है दीदी, हम संडे को आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। मैंने मेरी सासू माँ को यह बात बताई तो वह बोली तो कुछ नहीं, पर उनका मूड सा खराब हो गया। संडे को इनकी छुट्टी होती है तो यह बाजार जाकर नाश्ता ले आए और मैं खाने की तैयारी करने में लग गई। तो मेरी सासू माँ बोली, क्या बना रही हो। तो मैंने कहा, मम्मी जी, वो मेरे भाई को छोले भटूरे बहुत पसंद हैं, इसलिए वही बना रही हूँ। तो सासू माँ बोली, हद करती हो तुम बहू, जब छोले भटूरे बना ही रही थी तो नाश्ता मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने कहा, मम्मी जी, यह तो दोपहर के खाने के लिए बनाए हैं। तो सासू माँ बोली, बेटा, इतनी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा घर बसाना सीखो। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मुंह से ना चाहते हुए भी निकल गया कि मम्मी जी, जब आपके पीहर वाले आते हैं तब आपको यह बचत वाली बात याद नहीं रहती। तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि यह उनकी बहन का घर है, जब उनका दिल करेगा तब आएंगे, तुम होती कौन हो यह सब कहने वाली। तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और कहा, मम्मी जी, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था, पर एक बात तो है, अगर आप मेरे भाई बहन को इज्जत नहीं देंगी तो मैं कैसे आपके भाई बहन का मन से आदर कर पाऊंगी। वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। मैं डर जाती हूँ कि बच्चे हैं, अगर मम्मी जी ने उनके सामने कुछ कह दिया तो उन्हें कैसा लगेगा। पर जब वह आते हैं तो मैं चुपचाप उनके लिए नाश्ता लगाने लगती हूँ। इतनी देर में मेरी सासू माँ अपने कमरे से बाहर आती है और हंसकर उनसे बातें करती हैं। जब सबका नाश्ता हो जाता है तो वे अपने बेटे से कहती हैं, जा, इतने खाने का टाइम होगा, इतने अपने साले साली को बाजार में घुमा ला और बच्चों को आइसक्रीम, गोलगप्पे, चॉकलेट ज़रूर दिलवा देना। ये उनके साथ बाहर चले जाते हैं। तो मेरी सासू माँ कहती है, बहू, हो सके तो मेरी कहीं बातों को भूल जाना। जो बातें इंसान को खुद पसंद नहीं होती, पता नहीं बड़े होकर वह वही सब क्यों करने लगता है। मेरी सासू माँ भी ऐसा ही करती थी। तब मुझे भी बहुत बुरा लगता था, पर उनकी जैसी भावनाएं मेरे अंदर कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अब सबके भाई बहन का सम्मान एक जैसा होगा। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।